नमस्ते मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी का नंदन टीचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, प्रिंसिपल बनने के लिए जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार अब ख़त्म होते के कगार पर है। आइए उसी से संबंधित सूचना हम देखते हैं जो बिहार सरकार की तरफ से निकला है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। यानी यह जो चिट्ठी निकली है इसमें प्रधानाध्यापक के संबंधित सारा आपको डिटेल उसमें जानकारी मिलेगी। क्या सब है, सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु विभागीय संकल्प 1021 दिनांक 5/7/2013 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों को एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। उक्त संकल्प के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को उपयुक्त संकल्प के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। उक्त विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है। और ये आप देखते भी हैं कि बिना नेतृत्व के, बिना मैनेजमेंट के पढ़ाई बिल्कुल स्कूल में बाधित होती रहती है। उसी के संदर्भ में ऐसा कहा जा रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक का एक न्यास संवर्ग का गठन किया जाना है। इससे राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था का अधीन कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ साथ CBSE, ICSE, BSV से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय के माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति का अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा। यानी नियोजित शिक्षक के अलावा जो सरकारी जॉब में हैं उसके अलावा CBSE, ICBSE मतलब सरकारी जॉब में जो नहीं है उनको भी मौका दिया जाएगा प्रधानाध्यापक के लिए। अब देखिए उनके लिए क्या सब नियमावली है उसको जरा देखते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। पहला, यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 कही जाएगी। तो इसका नाम क्या हो गया? 2021 नियमावली इसको कह सकते हैं। ख, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यानी ये जो सूचना निकली है ये पूरा बिहार राज्य में लागू होगा। ग, यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। जैसे ये सूचना निकली है उसी दिन से ये तिथि से सब जगह प्रवृत्त होगी, यानी इसको लागू किया जाएगा। तीसरा, इसका परिभाषा क्या है? इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो, जैसे सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार। दूसरा, प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग। तीसरा, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है तत्कालीन संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित विद्यालय। यानी जो टर्म इसमें दिया गया है उसे क्या मतलब है, यहाँ पे उसकी चर्चा की जा रही है। सरकार का मतलब है बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग का मतलब है शिक्षा विभाग, और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मतलब जिसको मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल बनाया गया, उसी के बारे में कहा जा रहा है। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1021 दिनांक 5/7/2013 के तहत मध्य विद्यालय अथवा माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित विद्यालय एवं राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में 2948 नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय। पाँचवा, माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय CBSE अथवा ICSE अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है। यानी CBSE ICSE जो भी हो 10th तक का पढ़ाई जहाँ पे होता है उसको माध्यमिक विद्यालय इस टर्म में कहा गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय जो टर्म यूज किया गया चिट्ठी में, इसका मतलब हो गया राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय CBSE अथवा ICSE अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय जिसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है।
7वां, जिला परिषद से क्या मतलब है? जिला परिषद से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद। 8वां, नगर निकाय से अभिप्रेत है शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित स्वशासित संस्था नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत। 9वां, संवर्ग से क्या अर्थ है? संवर्ग से मतलब है इस नियमावली के अधीन प्रमंडल स्तर का प्रधानाध्यापक का संवर्ग। 10वां, नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक। 11वां, अनुशासनिक प्राधिकार से अभिप्रेत है जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो। 12वां, अपीलीय प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक माध्यमिक शिक्षा। 13वां, शिक्षक से अभिप्रेत है क इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक। ख इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक। 14वां, प्रधानाध्यापक से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक शब्द अगर यूज किया गया है इसका मतलब हुआ कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक नियुक्त है उसकी चर्चा की जा रही है। 15वां, शिक्षकेतर कर्मी से अभिप्रेत है राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत कर्मी, जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, जो शिक्षण कार्य में संलग्न न हो, लेकिन जो शिक्षण कार्य में क्या हो, संलग्न नहीं हो लेकिन कर्मचारी हैं। 16वां, विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है परिनियत स्टैचुरी से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। 17वां, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद, जो टीचर ट्रेनिंग करवाती है पूरे बिहार राज्य में या पूरा नेशनल स्तर पर, उसके बारे में कहा जा रहा है। 18वां, शिक्षक पात्रता परीक्षा से क्या मतलब है? इसका मतलब है बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा वर्ग 9 से 10 एवं वर्ग 11 से 12 तक में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा। शिक्षण प्रशिक्षण से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड, बीएएड, बीएससी एड की डिग्री अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां एनसीटी अधिनियम प्रभावी नहीं है उस राज्य शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड, बीएएड, बीएससी एड की डिग्री। 20वां, आयोग से क्या मतलब है? आयोग से मतलब है बिहार लोक सेवा आयोग। 4था, संवर्ग का गठन कैसे होगा? शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का संवर्ग होगा। यह संवर्ग प्रमंडल स्तर का होगा, यानी प्रमंडल स्तर की बात की जा रही है। 5वां, प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। 6ठा, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता नियुक्त होगी, यानी क्या क्राइटेरिया है प्रिंसिपल बनने का उसके बारे में कहा जा रहा है। पहला, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी, यानी ये निचली जाति, आरक्षित जाति जो कहते हैं उनके लिए जो है छूट दी जाएगी 5% का। और इसके अलावा मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। तीसरा, मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएएड, बीएससी एड उत्तीर्ण होना जरूरी है। चौथा, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। 5वां, अनुभव क्या होना चाहिए? राज्य सरकार के विद्यालय, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। ख, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा। ग, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। घ, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसवी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा
प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। छठा, आयु क्या होना चाहिए? पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। ICSE, BSCB से सम्मता प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानी छूट दी जाएगी। सातवां आरक्षण इसमें भी है। पहला, राज्य सरकार का अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। दूसरा, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय की नियुक्ति प्रमंडल स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। तीसरा, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य प्रमंडलीय आयोग द्वारा किया जाएगा। चौथा, प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से प्रारंभ होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे है? पहला, शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। दूसरा, सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञप्ति करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध है, सैलरी स्लिप जिसको कहते हैं। तीसरा, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। तो सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस का गठन भी हो रहा है। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी, MCQ जिसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। तो सावधान रहिए, इसमें पहली बार निगेटिव मार्किंग भी होने जा रहा है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। जैसे अगर CTET वगैरह देते हैं, TT एग्जाम, तो उसमें या भी STT हुआ तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। पाँचवा, उक्त परीक्षा के लिए अहर्ताक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। सातवां, आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। अप्रमाण पत्रों की जांच जो बिहार में एक नासूर बना हुआ है, नकली TET डिग्री पर या B.Ed का डिग्री पे जॉब कर रहे हैं और सरकार तबाह है, इसलिए प्रमाण पत्र की जांच भी होगी। नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथावश्यक जाँच करा लेंगे। दूसरा, CBSE, ICSE, BSB से सम्मता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विद्यालय द्वारा उनको बैंक खाते के माध्यम से दिए गए वेतन एवं संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित वेतन विवरणी के आधार पर करने के उपरांत ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर देते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 10वां, परीक्षा अवधि कितने समय में परीक्षा होगा उसके बारे में। सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले प्रधानाध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दिशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रधानाध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अब सदा के लिए हो गए, अगर सही प्रदर्शन नहीं रहा तो आपको जो है सेवा मुक्त भी किया जा सकेगा। परिवीक्षा अवधि में प्रधानाध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्कृतिक एवं या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। 11वां, विभागीय परीक्षा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरा करने और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। विभागीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद बिहार द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से अलग से निर्धारित किया जाएगा। 12वां, संपुष्टि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकेगी। 13वां वरीयता सूची। प्रधानाध्यापकों की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी। दूसरा, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय की वरीयता सूची प्रमंडल स्तर पर निर्धारित की जाएगी। 14वां स्थानांतरण। प्रधानाध्यापक का पद स्थानांतरणीय होगा। मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में हस्तांतरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा की जा सकेगा। तीसरा, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण ऐच्छिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानांतरित प्रमंडल के नियुक्त 2 वर्ष से संबंधित प्रधानाध्यापक की वरीयता से निम्नवर्तीय रूप में निर्धारित की जाएगी। 15वां अनुशासनिक कार्रवाई। बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक पर प्रभावी होगा। 16वां सेवा शर्त संबंधी। प्रधानाध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। प्रधानाध्यापक का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू अन्य सेवा शर्त इन पर प्रभावी होंगे। 17वां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। इस नियमावली के अधीन नियुक्त प्रधानाध्यापक के सेवाकाल मृत्यु होने पर उनके एक हर्ताधारी आश्रित को संबंधित पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद अथवा विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारिक पद पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित नियोजन इकाई द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित आश्रित को सहमति देना आवश्यक होगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रावधानों के रूप पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत गठित नियोजित समिति के द्वारा किया जा सकेगा। 18वां आचरण संहिता। निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण कराना। दूसरा, समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना या कराना। तीसरा, बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना। किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना। ये प्रिंसिपल सर का जो जॉब पे आएंगे उनके लिए दायित्व सब निर्धारित किया गया है। सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना। 7वां प्रधानाध्यापकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान प्रभावी होगा। 19वां शिकायत एवं अपील। इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत, अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर निश्चय करने की शक्ति निदेशक माध्यमिक शिक्षा को होगी। 20वां प्रकीर्ण एवं व्यावृत्ति। यह नियमावली विभागीय संकल्प संख्या 1021 दिनांक 5/7/2013 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विभिन्न सभी पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जो उक्त संकल्प के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किए गए पर ही प्रभावी माना जाएगा। प्रशासनिक विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी। तीसरा, इस नियमावली का अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व की नियमावली द्वारा नियुक्त राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय सहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के राज्य संवर्ग के प्रधानाध्यापकों का संवर्ग यथावत रहेगा। साथ ही इनकी नियुक्ति प्राधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। चौथा, राजकीयकृत उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के वैसे पद जो प्रोन्नति एवं सीधी नियुक्ति से भरे जाने के लिए चिन्हित है पर पूर्व से प्रवृत्त नियमावली के प्रावधान को प्रोन्नति दी जाएगी। बिहार राज्यपाल के आदेश से संजय कुमार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, उन्होंने ही चिट्ठी प्रतिलिपि में ढेर सारा नाम है, उसको देख सकते हो, कोई ज़्यादा प्रमुख नहीं है। मेन है आपको ये न्यूज़ समझना, चिट्ठी समझना, जो आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।